नमस्कार साथियों, नमस्कार दर्शकों, नमस्कार मित्रों। अब आपसे मेरा वार्तालाप पुराना होता जा रहा है। शायद आप अगर न उबे हों तो मैं आज आपके सामने एक और विषय लेकर हाजिर हुआ हूँ, हाजिर हो रहा हूँ। आपको हमारे हाथ मजबूत करने हैं। आप जितना देखेंगे, जितना इसको आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा। हम सशक्त होंगे और उसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। और आप की स्क्रीन पर जो दाहिने हाथ में एक घंटी सी दिखाई देती है, उसको जरूर दबाना है। उसको दबाते ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। आपके पास से आपको और कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। आप ये करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं जिस विषय को जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं आपसे, वो विषय है तो बहुत छोटा सा, और आप रोज उसको देखते हैं। उस पर चर्चा से हम लोग कतराते हैं या हम करना नहीं चाहते। मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए, और वो है हमारा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की अलग अलग श्रेणियां हैं, कैटेगरी हैं। निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। और ये जो श्रेणियां बनाई गई, जो वर्गीकरण हुआ है, वो आपकी आय पर आधारित होता है। अब देखिए, ये मध्यम वर्ग हमारे यहाँ इस देश में बहुत तेजी से बढ़ा, विशेषकर जब 1990 के दशक में हमने आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया। तब तक हमारी इकोनॉमी प्लान्ड होती थी, हमारी आर्थिक प्रगति की दर मध्यम होती थी, क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत कर रहे थे। हम बड़े देश थे। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे दूसरे बड़े देश हमको किसी भी वक्त हमारे हाथ उमेट सकें, हमको धमकी दे सके। इसलिए हमारे जो सरकारें थीं आजादी के बाद, उन्होंने जो बड़े उद्योग थे, जिनको कि आधारभूत उद्योग कहते हैं, जिनसे देश की नींव पड़ती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भूखंड पर किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो पहले उसकी नींव खोदी जाती है, और उस नींव में लोहा पड़ता है, सीमेंट पड़ता है, ईंटें पड़ती हैं। और अगर नींव मजबूत ना हो तो वो जो भवन उस पर बनता है, वो अक्सर गिर जाया करता है, जल्दी गिर जाया करता है। भूकंप में तो उसको और खतरे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से देश की नींव अगर मजबूत ना हो तो देश बड़े नहीं हुआ करते हैं। इसी के मद्देनजर तब की जो सरकारें थी, उन्होंने सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, बिजली का किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, मतलब जल उत्पादन से, नदियों में बांध बनाकर, कोयले से उत्पादन करके, फिर आगे आगे धीरे धीरे हम लोगों ने सौर सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दिया, विंड एनर्जी पर भी ध्यान दिया। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई, हम लोग उस पर ध्यान देते गए। बहरहाल, जब उदारीकरण का दौर 1990 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में शुरू हुआ, और जिसके जिसके कर्ता धर्ता, जिसकी सोच को इम्प्लीमेंट करने वाले बाद में जो प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह,
उस सरकार में वित्त मंत्री थे। ये वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये तब वो वित्त मंत्री थे जो जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके थे, कैम्ब्रिज में पढ़ा चुके थे, और एक गरीब परिवार से आते थे। उन्होंने संघर्ष करके शिक्षा हासिल की और इस प्रकार से देश की सेवा की। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं आज कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, उस पर आपको मैं तथ्य दे रहा हूं, तो सोचिएगा। चलिए, तो मध्यम वर्ग ये कहा गया कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा मध्यम वर्ग होगा उतना ही प्रजातंत्र मजबूत होगा। ये अमेरिकी समाजशास्त्रियों की एक थ्योरी है जिससे मैं पूर्णतः एग्री नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि मध्यम वर्ग अक्सर आत्म केंद्रित होता है, अपने हितों के बारे में सोचता है, और बड़ी हितों को, सामाजिक सरोकारों से उनका बहुत कम वास्ता होता है। देखिए, वो अपने बारे में सोचते हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे आपको उदाहरण दूंगा। देखिए, कभी आप गौर करें, और मैं रोज गौर करता हूं, मैं जहां रहता हूं एक बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नोएडा में है, और वहां कोई 1500 से 1600 रेजिडेंट्स हैं। उसी प्रकार से 5-7 सोसाइटीज और हैं, उसमें भी इतने ही फ्लैट्स करीब करीब बने हुए हैं। मतलब 7-8 हजार लोग यहाँ पर रहते हैं इस सेक्टर में, और उनसे हमारी रोज भेंट होती है, चर्चा होती है, बातचीत होती है, उनको ऑब्जर्व करता हूं। मैं देखता हूं कि यहाँ पर दो प्रकार के मार्केट्स हैं। एक तो मार्केट वो है जो कि पावरफुल बिल्डर्स ने अपने प्रॉफिट इंटरेस्ट के लिए उस सोसाइटीज में ही मार्केट बनाकर दुकानें बेची हैं, और वहां पर वो अपना सामान बेचते हैं। अब वो ये जो शॉप्स बेची गई हैं वो लाखों में और करोड़ों में खरीदी गई हैं। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों ने इतना पैसा वहां लगाया है वो सामान भी ऐसे रेट पे बेचेंगे जो उनका मुनाफा हो सके, बड़ा मुनाफा हो सके। अब यहां पर इन सोसाइटीज में, इन सेक्टर्स में दो तीन प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ रिटायर्ड होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, कुछ यंग होते हैं, कुछ मिडिल एज होते हैं। तो जो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी इनकम कम होती है, समाप्त हो चुकी होती है, पेंशन पे जीते होते हैं, उनके दवाइयों के खर्चे होते हैं। अब ये लोग जब उन दुकानों पे जाते हैं तो अनाप शनाप रेट्स पर चीजों को खरीदने में मजबूर होते हैं। चलिए, अब इसके साथ जैसे कि आपने देखा कि और शहरों में और जगहों पर जो हमारा निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली अर्नर्स हैं, आज के कार्यक्रम में मैं बात करूं जो ठेलों पर सामान लगाते हैं, जो फुटपाथों पे सामान लगाते हैं, तो वो सवेरे उठकर सब्जी मंडियों में जाते हैं, फल की मंडियों में जाते हैं, ऐसी चीजें लाते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बेचते हैं। ज्यादा मुनाफा वो नहीं दे पाते। अब उनको एक तरफ तो जो जो यहाँ की कमिटीज हैं, जो कि नागरिक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कहता है कि यहाँ आप दुकानें मत लगाइए,
वो एक अलग समस्या है, इस पर हमने पहले चर्चा की है। वो बराबर मुश्किलों में रहते हैं, पर वो रिस्क उठाते हुए सुबह अपने ठेले लगाते हैं सोसाइटीज के आसपास, जिससे कि आपको ताजी सब्जी ताजे फल मिलते हो। वहां देखता हूं कि हमारे ये जो मध्यम वर्ग एक तरफ उन दुकानों पर जाकर सामान खरीदने पर मजबूर होता है, और यहाँ जब उनको एक विकल्प मिलता है, उससे आधे से कम के दाम पर चीजें मिलती हैं, तो यहाँ जाकर वो मोल भाव करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि पैसा कम करो, और वहीं उन बड़ी दुकानों पे जाकर चुपचाप पैसा देकर चले आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आज हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, और जिसको लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और ये लोग अपना मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, अपने जीवन को निभाते हैं, उसमें उनको आ, कमरे का खर्चा देना पड़ता है जहां रहते हैं, बिजली का खर्चा देना पड़ता है, और तरह तरह के खर्चे होते हैं। बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना पड़ता है। सबको देखते हुए हमारा मध्यम वर्ग जो, और विशेषकर वो जो मतलब आज वो वर्ग जो पैसा मिल रहा है, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, जैसे कि बैंकिंग प्रोफेशनल्स, और ये लोग जाकर सवेरे उनसे मोल भाव करते दिखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इनके लिए इन दिमाग में मध्यम वर्ग के कोई पीड़ा नहीं। देखिए, ये भी नहीं सोचते हैं कि जहां मजबूर है वहां हम दे आएंगे और इनसे हम मोल भाव करें। इसी प्रकार से रिक्शे वालों के साथ, आपके यहाँ जो काम वाले बाई आती है उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है मध्यम वर्ग का, वो चौंकाने वाला होता है। मेरा मानना यह है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स मध्यम वर्ग के होते हैं, और इसीलिए मैं अक्सर ये जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देखता हूं जिस प्रकार के वार्तालाप होते हैं, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो अपनी, जैसे अब एक एक्ट बन चुका है अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन एक्ट, बनाकर अपनी सोसाइटी के जो खर्चे हैं, जो काम हैं, उन पर निगरानी करें, चुनी हुई हर साल चुनाव कराए जाएं। उसके अलावा वो इस प्रकार के अपने वार्तालाप करते हैं जैसे कि वो बिल्डर, किसी को बिल्डर का आदमी बताना शुरू कर देते हैं, किसी को कहते हैं बिल्डर के लिए कोई काम कर रहा है। अरे भाई, अपना हित देखो, अपना हित तुम्हारा क्या है, अपने हाथों में चीज को लो और अपने डिफरेंसेस को वहां रिजॉल्व करो। एक ऐसा व्यवस्था करो जो सबके लिए माफिक हो। आप यहाँ पर किस चीजों में आपको विरोधाभास मिलेगा, जो मुझे लगता है, मैं गलत हूं तो देखिए, यहां अगर मेंटेनेंस चार्ज अगर बढ़ते हैं तो उस पर बहुत रोष होता है, और वहीं जब भंडारा होता है तो लोगों को पैसे देने में कोई हिचक नहीं। अरे भाई, भंडारा, और भंडारे का मजा देखें आप, उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और वहां जाके खुद छक कर खाते हैं। अरे भाई, भंडारा अगर कर रहे हो तो उस गरीब के लिए करो, उनके लिए सेवा करो, मैं समझ में आता है। पर मैंने देखता हूं वहां पर टिफिन दे के जाते हैं, भर भर के लाते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड मध्यम वर्ग के हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचें अगर मैं गलत हूं। देखिए, हमको समाज में, देश में, इन छोटे से हितों की, अपने हितों से ऊपर उठकर जब तक हम नहीं सोचते, जब तक हम सबको साथ लेकर नहीं चलते, तब तक कोई देश दुनिया का प्रगति नहीं कर पाया है। अगर हमारे कुछ साथी
मित्र, दर्शक ये सोचें कि हम इजराइल बनना चाहते हैं, तो देखिए, इजराइल जिस डर में रहता है, वहां उस प्रकार का, वहां जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना तनाव है समाज में। आप, अगर तनाव है तो मानसिक रोगों से आप ग्रस्त होंगे ही। तो मध्यम वर्ग को सोचना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आपको सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए कभी कभी ऐसी बात करता हूं। बात तो छोटी सी है, पर ये अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, फिर कमेंट करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। वही दाहिने हाथ पर स्क्रीन के जो घंटी है उसको दबा दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।